खान ने फिर नई बात कही है, किस तरह देखता है इमरान खान? देखिए, गवर्नर बनने से पहले उनकी राय मोदी जी के बारे में अच्छी नहीं थी। 2002 के अंदर हजारों लोग मारे गए गुजरात के अंदर, वो क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन गवर्नर बनने के बाद उनकी राय बदल गई है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या देश के लोग ये यकीन कर लेंगे उनकी बात पे? जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं मैं, मार्च में बुलबुल हूं मैं, जुलाई में परवाना हूं मैं। क्या वो लोग जो हजारों लोग मारे गए, क्या उसको आप जस्टिफाई करेंगे? क्या उसके बाद मोदी जी के बारे में दुनिया के अंदर उनकी क्या इमेज बनी, क्या उसको जस्टिफाई करेंगे? क्या बाबू बजरंगी का वीडियो आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो उसे देखिए और उसे जस्टिफाई कीजिए। इसीलिए देश के लोग राजनीतिज्ञों पर भरोसा करना खत्म करते जा रहे हैं कि जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो इस तरीके की जबान और तारीफ करने लगते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनकी राय कुछ और होती है। दिग्विजय ने स्पॉट स्प्लिट की बात की, हाथ मिलाने की बात। देखिए, दिग्विजय ने जो कहा ठीक कहा। खिलाड़ियों के हाथ मिलाने से, वो तो दोनों खिलाड़ी हैं। जब भारत का विदेश मंत्री बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान के स्पीकर से खुद आगे बढ़ के हाथ मिला के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं भारत का विदेश मंत्री हूं और आपको अच्छी तरह जानता हूं कि आप पाकिस्तान के स्पीकर हैं, तो हमारी तो सर झुक जाता है शर्म से। विदेश मंत्री के हाथ मिलाने के बाद अगर खिलाड़ी हाथ मिलाएं तो इसके अंदर कहां कौन सी परेशानी है? एक सवाल और था, यूपी से जुड़ा सवाल है। शंकराचार्य एवं कीर्तनानंद जी के खिलाफ FIR की गई है प्रयागराज में, किस तरह देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य का हिंदू समाज बहुत इज्जत करता है। उन पे इस तरीके की FIR करना प्रशासन का गलत कदम है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के बड़े महात्मा हैं, उनकी इज्जत की जाती है, उनका पूरा देश इज्जत करता है। उनके खिलाफ जो FIR है उसको वापस लेना चाहिए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कहा है कि वो देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर राहुल गांधी देश के लिए सबसे खतरनाक है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सरकार में तो आप हैं, हुकूमत तो आपके पास है। आपके इस बयान से तो ये जाहिर होता है कि आपकी सरकार इनकॉम्पिटेंट है। जो आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक आपको लगता है उसके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं कि आप कार्रवाई कर दें। इस तरीके के बयानात देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। राहुल गांधी देश के लिए खतरा नहीं है, ये सरकार देश के लिए खतरा है। बजट सत्र जो अभी बीच में रोका गया है, 9 तारीख से शुरू होगा, उस बीच में PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब ओम बिरला तक लोकसभा की कार्रवाई से बाहर रहे, तो आप क्या देखिए, राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर एक मैगजीन का हवाला दे रहे थे जिसमें वो ये बता रहे थे कि फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी किताब में क्या लिखा है। भारत सरकार और बीजेपी की सरकार को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका तो असली चेहरा देश के सामने आ जाता, इसलिए वो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते थे। और आज राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे, लेकिन पूरा देश जानता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी किताब में क्या लिखा है। राहुल गांधी सच्चाई देश के सामने लाना चाहते थे, और यही कारण है कि स्पीकर हों, कि होम मिनिस्टर हों, कि प्राइम मिनिस्टर हों, सब एक साथ इकट्ठा हो गए। अगला सवाल है कि मेरा कांग्रेस, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा, सपा हो या कांग्रेस हो, कभी विकास पे बात नहीं करते, हमेशा देश को दिशा दिखाने की बात करती है। उन्होंने AI समिट की बात करी है, जिसमें उन्होंने युवा कांग्रेस में जिस तरह से प्रदर्शन करा, देश को झुकाने की बात करी है। मैं बड़े अदब से अपने प्रधानमंत्री से कहूंगा कि आपका जो ये बयान है, क्या आप विकास की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टीज है वो विकास की बात नहीं करते। आप तो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं विपक्ष को।
आप कहां विकास की बात कर रहे हैं? आप तो खुद ही नहीं कर रहे। विकास की बात आपको करनी चाहिए। सरकार में आप हैं, आप बताइए आपने क्या विकास किया है। कांग्रेस सरकार में नहीं है, बीएसपी सरकार में नहीं है, विकास उनके हाथों में नहीं है। आपके हाथों की ताकत है कि आप विकास करेंगे। इससे पता चलता है कि आपने देश के अंदर कोई विकास नहीं किया, सिर्फ विपक्ष को क्रिटिसाइज कर। मगर एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, देश की छवि खराब करने की बात कही लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि जो ट्रेड डील हुई है वो देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है, इसीलिए ये एजिटेशन। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH